Now the next part is haplodiploidic life cycle. हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हैप्लोइड और डिप्लोइड फेज दोनों मल्टी सेलुलर फॉर्म होती हैं और काफी प्रीडोमिनेंट भी होती हैं, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। कौन से मेंबर्स हैं जो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल is represented by bryophytes and pteridophytes। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी डोमिनेंस फेज में डिफरेंस होता है। मींस गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा या स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, उसमें डिफरेंस आता है। बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मल्टी सेलुलर एंड वेल डेवलप्ड, और ठीक से डेवलप भी होते हैं, लेकिन ये डिफर करते हैं अपनी डोमिनेंट फेज में। बट डिफर इन डोमिनेंट फेज मतलब क्या हुआ इसका? डोमिनेंट फेज में डिफरेंस होने का या डिफरेंट होने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में किस तरीके से जो लाइफ साइकिल है वो डिफर करती है। डोमिनेंट फेज यहाँ पे क्या होती है? ब्रायोफाइट अगर आप रिमाइंड करें तो ब्रायोफाइट्स के केस में जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी dominant independent photosynthetic plant body is gametophyte, is haploid gametophyte। यहां पे डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लोइड गैमेटोफाइट होती है। मींस उसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है, और ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी it alternates with a multicellular diploid heterotrophic या multicellular diploid dependent plant body called sporophyte। और जो गैमेटोफाइट है वो अल्टरनेट करते हैं स्पोरोफाइट के साथ। जैसे वहां पे अगर हम बात करें, ये गैमेटोफाइट पार्ट था मार्चेंटिया के अंदर। मार्चेंटिया प्लांट में गैमेटोफाइट जनरेशन है, यहां से आर्किगोनियोफोर जिसके ऊपर आर्किगोनिया जो है वो डेवलप होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर से बाद में चेंज होके बन जाता है एक फुट सीटा और कैप्सूल वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट को। तो जो गैमेटोफाइट है वो अल्टरनेट करता है विद अ मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड डिपेंडेंट प्लांट बॉडी जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है और थोड़े से टाइम के लिए स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट गैमेट्स बनाता है बाय मियोटिक डिवीजन। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय मियोटिक डिवीजन। ये मियोटिक डिवीजन से जो स्पोर्स है वो बनाता है। नोट गैमेट्स, दीज आर द स्पोर्स।
स्पोर्स बनाता है मेयोटिक डिवीजन से, स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस केस में, ब्रायोफाइटा के केस में, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। स्पोरोफाइट में 2n कंडीशन रहती है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ये n कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, जहां पे स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट के जर्मिनेशन डेवलपमेंट से बाद में गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स बनते हैं और फिर वो सेम गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं। तो ऐसा होता है ब्रायोफाइट के अंदर। तो ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट होती है और जो लेस डोमिनेंट फेज होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं। तो होती दोनों फेज है और काफी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के साथ ये प्रेजेंट होते हैं, मीन्स क्लियरली इनको एक तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है उनके अंदर किस तरीके से जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स है उसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। यहाँ पे डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। अब जो स्पोरोफाइट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक, और ये फोटोसिंथेटिक भी होती है। इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट है, जैसे जो फंस वाला जो एग्जांपल आपकी बुक में डायग्राम आप उसको देख सकते हैं, तो वहां पे जो सेलेजिनेला और एक जो इक्विसिटम जो पार्ट है उसके एग्जांपल है, तो वो मेन प्लांट बॉडी होती है। तो यहाँ पे डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ये इंडिपेंडेंट होती है, फ्री लिविंग होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। अब जो स्पोरोफाइट है, जो मेन प्लांट बॉडी है, ये स्पोर्स बनाती है मेयोटिक डिवीजन से और स्पोर्स डेवलप होते हैं फिर गैमेटोफाइट्स के अंदर। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स which are generally multicellular but have limited number of cells बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होती है, but have limited number of cells। दूसरा, ये जनरली जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं फ्री लिविंग होते हैं, ये सैप्रोफाइटिक यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। मे बी सैप्रोफाइटिक और ऑटोट्रोफिक, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट है, उससे स्पोर के जर्मिनेट करने से बनते हैं गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट मल्टी सेल्युलर तो होते हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल्स काफी कम होती है। गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं या ऑटोट्रोफिक होते हैं। तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है जो डोमिनेंट है। तो हैप्लोडिप्लोन्टिक तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा कुछ ब्राउन एल्गी जैसे एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स, ये हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को शो करती हैं। हैप्लोडिप्लोन्टिक
लाइफ साइकिल, इनके अंदर भी हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जो ब्राउन एल्गी में एक एग्जांपल आता है फ्यूकस, जो फ्यूकस है वो रिप्रेजेंट करता है डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल को। So that is about the various cycles or various that is the topic of alternation of generation in plants। तो जो प्लांट लाइफ साइकिल है उसमें प्लांट तीन तरह का पैटर्न शो करते हैं, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, मींस हैप्लोइड प्लांट बॉडी होती है। जो स्पोरोफाइट है वो सिंगल सेल जाइगोट से ही रिप्रेजेंट की जाती है, बाकी कोई मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर वहां पे नहीं बनता। मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल को शो करती है। डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होता है, जैसे हम जो बाहर ट्रीज वगैरह देखते हैं वो सारे स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, वो उससे गैमेटोफाइट बनते हैं। गैमेटोफाइट में जैसे पोलन ग्रेन या एम्ब्रियो सैक जो बनता है, ये दोनों जो स्पोरोफाइट है उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत ही कम सेल से बने होते हैं और पूरी तरीके से गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप के जो प्लांट्स आते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक में आते हैं। यहाँ पे हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों फेज काफी डोमिनेंट होती है, या ये कह सकते हैं काफी विजिबल होती है, लेकिन उन दोनों फॉर्म में से भी एक ज्यादा डोमिनेंट होती है और दूसरी कम होती है। अब ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट फेज होती है, स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली या पार्शली, और वहीं से अपना नरिशमेंट भी ऑब्टेन करता है जैसे ब्रायोफाइट्स में होता है। उसके बाद जो टेरिडोफाइट्स है, यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट होती है, और जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं जो कि काफी कम सेल से बने होते हैं, और ये फ्री लिविंग होते हैं, जनरली सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, इनके डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ले सकते हैं, या फिर ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। कुछ ब्राउन एल्गी भी हैप्लोडिप्लोइडिक हो सकती है, और फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी होती है जो डिप्लोइडिक टाइप के लाइफ साइकिल को शो करती है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज द प्लांट किंगडम।